हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे एस्थमा से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में कि उन टिप्स को अगर एस्थमेटिक पेशेंट अपनाएं तो उनके जो एस्थमा के एपिसोड्स उनको जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, बार बार जो उनके एस्थमा की दिक्कतें आती रहती है, वो उसमें कमी पा सकते हैं। तो बात करते हैं पहली टिप की। सबसे पहले हमें एस्थमा में जानना होता है कि एस्थमा किस एलर्जिन की वजह से वो पेशेंट को एग्रवेट हो रहा है। एलर्जिन का जो रोल होता है एस्थमा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो उसको एलर्जिन जिस एलर्जी से ट्रिगर हो रहा है एस्थमा, अगर इंसान को उसका पता चल जाए तो वो अपने एस्थमा के जो एपिसोड्स है उसको कम कर सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी के वो कुछ पर्टिकुलर एलर्जेंस को जानना है जिससे आपकी बॉडी एग्रवेट हो जाती है। आपकी बॉडी जिससे सेंसिटिव है, जिस एलर्जेन के कांटेक्ट में आपकी बॉडी आने पर, आपके लंग्स आने पर एस्थमेटिक अटैक्स आपको आ जाते हैं। तो फर्स्ट है कि कुछ लोग फ्रेगनेंस से सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि आपने डिओड्रेंट स्प्रे किया, आपने परफ्यूम स्प्रे किया। कुछ लोगों को ये वाली फ्रेगनेंस से कुछ एलर्जीज होती है। ये वाली फ्रेगनेंस की कांटेक्ट में आने के बाद उनको एस्थमा के सिम्टम फील होने लगते हैं, ब्रेथलेसनेस आने लगती है, कफ आने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ आप जो स्प्रे कर रहे हैं, कुछ फ्रेगनेंस स्प्रे कर रहे हैं, कुछ अदर कोई भी अदर स्प्रेज है, तो उनके कांटेक्ट में आप आना अवॉइड कीजिए। तो ये अपना ये जो फ्रेगनेंस है ये आपका पहला एलर्जन है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत कॉमन है, इसको अवॉइड कर देते हैं लोग। तो फ्रेगनेंस से आप थोड़ा दूर रहिए। सेकंड है कि बहुत लोग कुछ स्पाइसेस से भी एलर्जन होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से, काली मिर्च से बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं। उसके कांटेक्ट में आने से उनको जो एस्थमा के सिम्टम है उसमें बढ़ोतरी उनको नज़र आती है। तो अगर आप ये कुछ स्पाइसेस से आप एग्रीवेट होते हैं, आपके सिम्टम एग्रीवेट होते हैं, तो आप वो खाने में अवॉइड कीजिए उनके। अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो मास्क लगा लीजिए जिससे वो आप इन्हेल नहीं करें, और इन्हेल करके आपके लंग्स में डायरेक्ट कांटेक्ट में वो नहीं जाएगी एलर्जन, जिससे आपको ब्रेथलेसनेस और कफिंग के इश्यूज़ कम हो जाएंगे आने। थर्ड है कि बहुत सारे लोग ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड होता है उनको। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से मेरा मतलब है कुछ व्यक्ति जिनको एस्थमा है उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जो लोग रज़ाइयाँ बनाते हैं तो जो कॉटन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लंग्स में जाते हैं, और वो जो इन्हेल कर रहे हैं लंग्स में, जो इन्हेल कर रहे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को वो लंग्स में जाके उनके एस्थमा के सिम्टम को एग्रवेट कर देता है, और इससे उनको डिजीज़ क्रिएट हो जाती है बॉडी में। तो जो कि ऑक्यूपेशन तो इंसान अपना नहीं बदल सकता है, पर एस्थमा के पेशेंट अगर उस ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिससे वो उन्हें एलर्जी है तो वो ये अपना सकते हैं कि वो मास्क यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मास्क यूज़ करेंगे इससे क्या होगा, जो वो पार्टिकल्स है, जो एलर्जेंस है, वो इन्हेल नहीं करेंगे तो एस्थमा के अटैक्स अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड, इसमें इस ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड में वो एस्थमेटिक पर्सन अपना सकते हैं कि वो कुछ लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। वो नोस्ट्रिल्स में उसको अप्लाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, वो इन्हेल कर रहे हैं, वो वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे, वो लंग्स तक नहीं जाएंगे। लंग्स में जाकर जो एयरवेज है उसको इरिटेट नहीं करेंगे और उनको कफिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसे चेंजेस लाने हैं जिससे आप अपनी जो एस्थमा की सिम्टम है उसको कम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में आप क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो एस्थमा के केसेस में जो आपके लंग पैसेज, जो एयरवेज है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आई है, जो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपको घुटन महसूस हो रही है, टाइटनेस महसूस हो रही है, कफिंग हो रही है, उसको अगर आप ब्रीदिंग इश्यूज़ करते रहेंगे तो आपको आराम लगेगा, और ओवर टाइम ट्रीटमेंट लेने के साथ ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा।
अगर आपको एस्थमा है और अगर आपका एस्थमा बार बार ट्रिगर कर रहा है कुछ एलर्जिन की वजह से, तो अभी जो मैंने आपको एलर्जिन बताए हैं इनको जानिए। या फिर इससे भी अलग अगर आपकी बॉडी किसी और एलर्जिन से सेंसिटिव है तो उस एलर्जिन को पहचानिए और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से खुद की बॉडी को बचाइए। तो आप हमसे आकर ओपीडी में विज़िट कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप हमसे आकर पर्सनली ओपीडी में विज़िट करेंगे तो उससे क्या होगा, हम आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे। प्रॉपर केस टेकिंग से हम आपका रूट कॉज जानेंगे, बिकॉज़ होम्योपैथी में हम इंसान का ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब हम उनका रूट कॉज जान लेते हैं। और विदिन 1 मंथ में आपको कुछ ना कुछ अपने एस्थमा के सिम्टम में आपको आराम महसूस होने लगेगा। एस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चलेगा, बट आपको 1 मंथ में 2 मंथ में जो आपके सिम्टम है उसमें आपको बहुत आराम फील होगा। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप ओपीडी में आके हम विज़िट कर सकते हैं। हम आपको एस्थमा से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।